Hi dear all, good morning. In the last classes we have learned about indefinite tenses, है ना? Indefinite टेंस के बारे में अपन ने लर्न किया है राइट सबको समझ में आ गया होगा ना? इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन लर्न किया है राइट। इंडेफिनिट टेंस को अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखना है ये सब आपको समझा दिया है। और अपन जो भी सेंटेंस अभी तक लर्न किया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है राइट। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो लर्न करना है अपन को, ठीक है। ये तीनों को अपन साथ में लर्न करेंगे ताकि इन तीनों में जब क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ जाएगा और कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी अपन ने ऑलरेडी ये सब लर्न कर चुका है। सभी में अफर्मेटिव ऑलरेडी अपन लर्न कर चुका है राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक सेंटेंस अपन ने लिख दिया, ही गोज टू मार्केट, ठीक है ना। अब ये पास्ट इंडेफिनिट बना दिया तो उसमें क्या फर्क आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन लिखा ही गोज टू मार्केट, तो लर्न करते समय, स्टडी करते समय अपन ने ये समझाया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यस या ईएस लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये चीज़ ध्यान रखना। इधर आई गोज टू मार्केट नहीं कहते हैं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो तभी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गोस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब सेम सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? ही वेंट टू मार्केट, इधर गोस था है ना, मैं मार्केट जाता है, सॉरी वो मार्केट जाता है, वो मार्केट जाता है, ठीक है ना। तो इसमें गोस के जगह पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? वेंट है ना। इसलिए कह रहा हूं आपको, सबसे पहले मैंने जो काम दिया था याद है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कंप्लीट लर्न करना, उसके बाद ही ये टेंस अपन कर सकते हैं, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट मतलब वो बाजार गया, ये वो बाजार जाते हैं राइट, और ये वो मार्केट गया। और फ्यूचर इंडेफिनिट देखना, ही विल गो टू, इधर एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया, ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है इंडेफिनिट में, है ना। और ये इसमें एक विल जुड़ गया, एक सब्जेक्ट, मैंने स्ट्रक्चर सिखाया उस समय आपने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस ई एस वगैरह कुछ नहीं लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। फर्क समझ में आ गया ना? ये
टेंस पढ़ने का मेन पर्पस है अपन प्रॉपरली सेंटेंस यूज़ करना, राइट करना और बोलना, ठीक है ना। ये तीनों का फर्क समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद अपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वह वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। ये एस किसके साथ लगते हैं, ई एस किसके साथ लगते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है। इसलिए डेली क्लास अटेंड करना, एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पढ़ के जाएंगे तभी अपन को पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मतलब नो का मीनिंग है, जो काम कर नहीं सकते, नहीं करेंगे, ना का मीनिंग है नेगेटिव, ठीक है ना। तब ऊपर जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया उसी को मैंने नेगेटिव बनाया। क्या करना है, ये वर्ड अपन को जोड़ना है। ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में जोड़ना है, बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलरेडी वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी के साथ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ना है सिंपली, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो अपन को ये समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर है तो डस थर्ड पर्सन सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन है तो डस लगाते हैं। डस DOES प्लस गो, ये दोनों मिलके गोस बन गया, ठीक है। अपन को ये समझना है, जो एस और ईएस फॉर्म में है तो उसका मतलब डू प्लस गो, डू सॉरी गो, ये चीज ऑलरेडी इधर है, लेकिन इन उसके जगह डू प्लस गो लिखने के जगह, सॉरी डस प्लस गो लिखने के जगह अपन गोस लिख दिया। तो इसका नेगेटिव बनाते समय ऑटोमेटिकली या डस आएंगे, इसके बाद नॉट, डस नॉट, ठीक है ना। डस नॉट गो, अब इधर डस नॉट लिख दिया तो गो कैसे बदल गया, सॉरी गोस कैसे बदल गया, गो बन गया, राइट। क्लियर है ना। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद अपन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो वहां डस नहीं आते, नीचे समझाएंगे आपको, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और कोई सिंगुलर नाउन है तो वहां अपन डस जोड़ना है, डस जोड़ के उसके साथ नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, उसके साथ एस ई एस नहीं लगते, क्योंकि डस के बाद वर्ब का एस फॉर्म या ई एस फॉर्म नहीं लगते, ठीक है। ही डस नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाते। अब उसमें सेकंड फॉर्म में आ गया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया तो ही इधर वेंट है, सेकंड फॉर्म है, राइट। उसको अपन डिड, डिड प्लस गो इज इक्वल टू वेंट, राइट। वहां ऑलरेडी एक डिड है, डिड प्लस गो, ये मिलके अब वेंट बन गया ना। तो ये डिड कहीं भी सेकंड फॉर्म आ गया तो वहां अपन डस के जगह या डू के जगह डिड लगाते हैं। डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। आया समझ में? थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना, वेरी सिंपल है।
ये एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट देखना, ही विल नॉट, वहां कोई ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब अपन को जोड़ना नहीं है, ऑलरेडी ऊपर अफर्मेटिव में जो विल है उसके साथ सिर्फ नॉट लगाना है, राइट। विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, ही विल गो उसका नेगेटिव बनाते समय ही विल नॉट गो, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो वो आपको लिखना है, राइट। आया समझ में। अब तीसरा, इस अफर्मेटिव को अपन इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, राइट। उसमें भी आपको डस इधर पास्ट में डिड यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं अफर्मेटिव में। तो इन दैट केस अगर पास्ट इंडेफिनिट है वहाँ डिड लगाएंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहाँ डू या डस, ठीक है ना। डू कहाँ लगाना है, ओनली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर दे, या एक से ज़्यादा नाउन साथ में आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन है तो, मतलब सीता एंड रा, वहाँ डू अपन लगाते हैं, ठीक है। अभी नेगेटिव बनाना सीख लिया, ही डस नॉट गो टू मार्केट। तो अब इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया अपन ने, एक गोस का जो इनविजिबल डस है वो डस को सबसे पहले लिख दिया, डस ही गो टू मार्केट। इधर भी ध्यान देना, यहाँ गोस थे लेकिन डस लिखने के बाद वर्ब एस फॉर्म नहीं लगते, क्लियर। डस ही गो टू मार्केट। आप लोग जो क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखते समय भी ये मिस्टेक आते हैं, डस लिखने के बाद कभी आप लोग वर्ब का एस फॉर्म लिखते हैं, राइट। और एस फॉर्म आना नहीं चाहिए, ओनली अफर्मेटिव में जहाँ डू डस नहीं है या डिड नहीं हो। अगर क्वेश्चन में अगर डिड लिख दिया तो उसके बाद जो कभी आप वेंट मत लिखना, गो लिखना। डिड क्वेश्चन का स्टार्टिंग में डिड आ गया तो उसका जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। मैंने बोला ना डिड प्लस गो वेंट है, इधर अफर्मेटिव में वेंट दिया है लेकिन क्वेश्चन में आते ही इधर डिड आ गया तो फिर वेंट नहीं लिखेंगे, गो लिखेंगे, राइट। डिड ही गो टू मार्केट, राइट। आए समझ में। फिर हमेशा ध्यान रखना इंटरोगेटिव बनाते समय लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको देंगे उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो अफर्मेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे डेफिनेटली, और इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क डालना और बोलना नहीं, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देख लीजिए, विल ही गो टू मार्केट, इसमें वो कुछ नहीं किया, वही विल फर्स्ट में लिया और फिर नॉर्मल सेंटेंस अफर्मेटिव एस लिख दिया, ठीक है ना। विल को सबसे पहले बिगिनिंग में लाया और बाकी एस से आया, विल ही गो टू, इसमें वर्ब का कोई चेंज नहीं है, अफर्मेटिव में जो वर्ब है एस है, ठीक है ना। ये तीनों का फर्क समझ में आ गया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाते समय भी और इंट्रोगेटिव बनाते समय भी वहां डिड जोड़ना है, ठीक है। और डिड लिखने के बाद जो फर्स्ट वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आया समझ में अच्छी तरह। अब एक दूसरा, इधर मैंने बोला ना डू और डस में जो फर्क है सिर्फ वही समझाने के लिए लिखा है। इधर आई ड्राइव कार, मैं गाड़ी चलाते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव कार। इधर वर्ब का एस फॉर्म नहीं आया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है, राइट। आई ड्राइव कार, तो वहां देखना, इसका नेगेटिव में देखना डस नहीं आया, क्या आया, डू। आई के साथ कभी डस नहीं लिखते, डू लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई या यू या दे, इसके साथ
कभी डस नहीं लिखते नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में डू लिखते। आई डू नॉट ड्राइव कार, मैं गाड़ी नहीं चलाते। इंट्रोगेटिव देखना, डू यू ड्राइव कार। इधर फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, डस लिख दिया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में गोस था और सब्जेक्ट सिंगुलर था, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इधर भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, बट इट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ कभी डस या गोस वगैरह नहीं लिखते। क्या जगह डू, आई डू नॉट ड्राइव कार। और क्वेश्चन बनाते समय ये डू यू ड्राइव कार। इधर देखो, इधर एक चेंजेस है आई में। अगर अफर्मेटिव में आई हो तो उसका इंटरोगेटिव बनाते समय उसको अपन यू बना दिया। क्यों, मैं आपसे सवाल पूछते और मैंने बोला क्या, आई ड्राइव कार, मैं गाड़ी चलाता हूं। इसको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन कौन बनाएंगे, मैम थोड़ी बनाएंगे, आप मेरे को पूछेंगे ना। मैंने जो आंसर दिया आई ड्राइव कार, मैं गाड़ी चलाते, तो कोई सवाल पूछा होगा, सवाल किसने पूछा, आपने पूछा। अगर आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो आई यूज करेंगे या यू यूज करेंगे, यू ही यूज करेंगे ना। इसलिए जो अफर्मेटिव में अगर आई आ गया उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय यू लिखना है, ठीक है ना। इधर भी सेम, ड्राइव का सेकंड फॉर्म आ गया इधर ड्रॉ, और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं है, सेम विल जोड़ दिया और बाकी सेम, आई विल ड्राइव कार, ओनली विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे ऊपर था वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ज़्यादा चेंजेस इन दोनों में आते हैं। डू, इसमें भी ज़्यादा आई में चेंजेस नहीं है क्योंकि आई या ही या शी या सेकंड फॉर्म में सबके लिए डिड डे यूज करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में गोस लिखना है या गो लिखना है, प्ले लिखना है या प्लेस लिखना है, इट इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में आई डिड नॉट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चलाया। डिड यू ड्राइव कार, क्वेश्चन पूछा, क्या आपने गाड़ी चलाया, डिड यू ड्राइव कार। इधर इतना ध्यान रखना है, ड्राइव को ड्राइव बना दिया, मतलब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिड के बाद कभी सेकंड फॉर्म अपन लिखते नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्लियर। इधर भी सेम, विल यू ड्राइव कार, क्या आप गाड़ी चलाओगे, डिड यू विल यू ड्राइव कार, सेम, ठीक है ना, आए समझ में। अब थर्ड वन देखना, दे, सब्जेक्ट में क्या आया, दे आया। दे मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ कभी डस नहीं लिखते हैं, इसलिए प्ले वर्ब का भी यस फॉर्म नहीं आते। इस चीज समझाने के लिए मैंने तीनों चारों अलग अलग बनाया है, ठीक है ना। दे प्ले क्रिकेट, तो इधर यस फॉर्म नहीं है तो डेफिनेटली इधर डस नहीं आएंगे, डू। दे के साथ भी डस नहीं आते, इसको नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, दे डू नॉट, दे डस नॉट करके नहीं बोलते, ठीक है ना। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या वो क्रिकेट खेलते, डू दे प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट, ओके। फिर क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब सेकंड फॉर्म में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, तो फिर देखना सेम चीज जो आई में अपन ने यूज किया है, दे प्लेड क्रिकेट, राइट। दे डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट, प्लेड नहीं आएगा, क्या आएगा, प्ले, फर्स्ट फॉर्म आएगा। और क्वेश्चन भी सेम ऊपर का जैसे ही है, डिड दे प्ले, इधर भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड दे प्ले क्रिकेट। ओनली चेंजेस इधर आ गया डू और डस में जो फर्क है, ठीक है। इधर भी सेम, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। और ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बनाते समय अपन विल को सबसे पहले लाया, हेल्पिंग वर्ब आया सबसे पहले आया, और बाकी ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इधर सब मैंने प्रोनाउंस दिया था, लेकिन इधर एक सिंगुलर नाउन, मैंने बोला था ना सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब का यस या ईएस फॉर्म
लगाना है। जैसे ही शी वगैरह में जो करते हैं ना, सेम। राम सिंग्स वेल, राम अच्छे से गाते हैं। ठीक है, इधर राम, ये सब जगह सिंग सिंग सांग, सिंग का क्या है सेकंड फॉर्म, सैंग, कॉपी मिस्टेक हो गया। ठीक है, राम सैंग वेल, वो अच्छे से गाया, राइट। इधर सिंग्स और सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में सैंग्स सैंग आ गया, और थर्ड में राम विल सिंग विल। फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बाकी एज इट इज है, राइट। अब डू नॉट में क्या है, राम सिंगुलर नाउन है इसलिए वहां डस आ गया। ठीक है, एक में इधर भी चेंज, ए प्ले कहीं भी लिखा ना वहां सब सिंग, इधर भी सिंग है। ठीक है, हो गया, कॉपी में मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, तो राम डस नॉट सिंग वेल, इधर जैसे ही डस नॉट गो लिखा वैसे राम डस नॉट सिंग, फिर वर्ब का यस फॉर्म नहीं आएंगे, राइट। और क्वेश्चन भी सेम, जैसे अपने ही और शी वगैरह में जो लिखते हैं वैसे डस, सिंगुलर नाउन है तो डस। ठीक है ना, डस राम सिंग वेल, क्या राम जैसे गाते हैं। अब इसका सेकंड फॉर्म, राम डिड नॉट, इधर सैंग आ गया ना SANG, तो अपन को समझना चाहिए क्या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब के पहले डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगा दिया। और इसको क्वेश्चन अफर्मेटिव सबसे पहले देखना है, सैंग सैंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस, तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डिड, डिड राम, फिर सैंग का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सिंग, डिड राम सिंग वेल, राइट। और फ्यूचर में सेम, विल सैंग और विल नॉट सिंग, और विल सबसे पहले आया, बस। क्लियर, अच्छा से समझ में आ गया होगा ना। हाँ, तो ये बार बार एनालाइज करना ये जो टेबल मैंने बनाया ना, उसमें अलग अलग सेंटेंस किस सर्कमस्टांस में कौन सा वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड बदल गया, ये सब अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है ना, ये आज अपन इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो गया, कल अपन प्रोग्रेसिव टेंस यूज करेंगे या कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कल अपन शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये अच्छी तरफ लर्न करना, समझना। अगर कोई भी डाउट है तो फ़ोन करके या मैसेज करके, मैसेज मीन व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैसेज करके पूछना। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।